नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आस्था न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुजरात विधानसभा ओपिनियन पोल के बारे में। क्या गुजरात में फिर से नरेंद्र मोदी की यानी बीजेपी की सरकार बनेगी या फिर राहुल गांधी यहाँ पर बाजी मार जाएंगे या फिर आम आदमी पार्टी AIMIM पार्टी भी यहाँ पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं अन्य पार्टियां काफी ज्यादा हैं। तो वहीं देखना ये होगा कि 2022 के चुनाव में गुजरात में फतेह किसकी, कौन मारेगा बाजी। तो दोस्तों आज हम बात कर लेते हैं एक एक करके गुजरात की सभी A to Z जिलों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं। इससे पहले आप आस्था न्यूज पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज दोस्तों अपने वीडियो के नीचे का लाल बटन दिया और जिस पर क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में एक छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन है, उसको भी दबा दीजिए। इससे दबाने से आपको डेली ऐसे ही ओपिनियन पोल की और तमाम जानकारी अपडेट ऐसे न्यूज की मिलती रहेगी आपके फोन पर। दोस्तों आप कौन सी पार्टी का सपोर्ट करते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। क्या गुजरात में कांग्रेस पार्टी या फिर बीजेपी या AIMIM आम आदमी पार्टी, किस पार्टी के पक्ष में हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। और 2022 के विधानसभा चुनाव में गुजरात में किस पार्टी की होनी चाहिए जीत। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं अहमदाबाद की। अहमदाबाद की 21 विधानसभा सीटें हैं और 21 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 15, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 5 सीटें, आम आदमी पार्टी को 1 सीट, AIMIM पार्टी को यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट पर संतुष्ट होना पड़ सकता है। अमरेली की 5 विधानसभा सीट है और यहाँ पर 5 में से 3 पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 सीट, आम आदमी पार्टी खाते में यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0, AIMIM पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। आनंद की 7 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 7 में से 4 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी खाते में 0, AIMIM पार्टी को भी यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं गुजरात की 182 सीटों में से किस पार्टी को मिलेगी सबसे ज्यादा सीटें। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर बीजेपी को 22 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 10 सीटें, आम आदमी पार्टी को 1 सीट और AIMIM पार्टी को यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिलों के बारे में। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है अरावली की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, आम आदमी पार्टी, AIMIM पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। बनासकांठा की 9 विधानसभा सीट है, 9 में से 6 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर आम आदमी पार्टी, AIMIM पार्टी को यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट। भरूच की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, AIMIM पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। तो दोस्तों यहाँ पर गुजरात की 182 सीटों में से 50 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 33, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 15 सीटें, आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें, AIMIM पार्टी को यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं बीजेपी को यहाँ पर सबसे ज्यादा सीटें यानी कांग्रेस से डबल सीटें मिल रही हैं और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर मात्र 15 सीटें, 18 सीटों से पीछे चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी, यानी कि राहुल गांधी 18 सीटों से बीजेपी से पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं भावनगर की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से बीजेपी खाते में 5, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 सीट, आम आदमी पार्टी खाते में 0 सीट, AIMIM पार्टी को यहाँ पर 0 सीट, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। तो दोस्तों बात कर लेते हैं बोटाड की 2 विधानसभा सीटें हैं, दोनों में से 1 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर ही भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी, यहाँ पर 1 सीट और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को भी 1 सीट मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं गुजरात के जिले छोटा उदयपुर की 3 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 3 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी को 0, AIMIM पार्टी ने असुद्दीन ओवैसी को भी 0 और अन्य पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावना तय जा रही है। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं गुजरात की 182 सीटों में से 62 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में यहाँ पर 40 सीटें, आम आदमी पार्टी खाते में यहाँ पर 2 सीटें, तो वहीं अन्य पार्टी को 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 19 सीटें मिलने की संभावना तय जा रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर अच्छी खासी लीड के साथ 40 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। इस ओपिनियन पोल के बारे में बात की जाए तो दोस्तों बात कर लेते हैं
दाहोद की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर AIMIM पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। डांग की 1 विधानसभा सीट और 1 की विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। गांधीनगर की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से बीजेपी खाते में सभी चारों की चारों सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, यानी गांधीनगर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 0, AIMIM पार्टी को भी 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से 74 यानी 74 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बिल्कुल नजदीकी आंकड़े पर पहुंचती नजर आ रही है बीजेपी। यहाँ पर 50 सीटों में से 2 कम सीटों पर यानी 48 सीटों पर बीजेपी लीड मार सकती है। आम आदमी पार्टी यहाँ पर 2 सीटों पर और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 22 सीटों पर, AIMIM पार्टी को 1 सीट और अन्य पार्टी को भी 1 सीट मिलने की संभावनाएं बताई जा रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं गिर सोमनाथ यानी सोमनाथ मंदिर है वहां की 4 विधानसभा सीटें और बात करें तो यहाँ पर किस किस पार्टी को कितनी कितनी सीट मिल रही है, तो यहाँ पर बीजेपी को सभी चारों की चारों सीटों पर जीत और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 0, आम आदमी पार्टी 0, AIMIM पार्टी भी 0 और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं जामनगर की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से बीजेपी खाते में 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0, आम आदमी पार्टी को भी 0 और AIMIM पार्टी को यहाँ पर 1 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, उसकी उम्मीद लगाई जा रही है। अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। जूनागढ़ की 5 विधानसभा सीटें और 5 की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, AIMIM पार्टी और अन्य पार्टी को हमारे 0-0 सीट है। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से 88 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं और बीजेपी खाते में 161 है, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 22 सीटें 61 सीटें बीजेपी खाते में जाती नजर आ रही हैं और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 22 सीटें, आम आदमी पार्टी खाते में 2 सीट और AIMIM पार्टी को यहाँ पर 2 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट पर जीत हासिल हो सकती है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अब हम कच्छ की। जी हाँ दोस्तों, कच्छ के रण की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 सीट है। खेड़ा की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 5 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आ रही है सीटें। तो दोस्तों बात कर लेते हैं मेहसाणा की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 4 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावनाएं बताई जा रही है। गुजरात की 182 सीटों में से 107 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन में देख पा रहे हैं और 74 सीटें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 27 सीटें, आम आदमी पार्टी का 2 सीट, AIMIM पार्टी को यहाँ पर 2 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 2 सीट मिलने की संभावनाएं बताई जा रही है। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं अगले जिलों के बारे में। महिसागर की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 1 पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावनाएं बताई जा रही है, यानी कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी को यहाँ पर एक सीट पर ही संतुष्ट होना पड़ सकता है। मोरबी की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आ रही है सीट। तो वहीं नर्मदा की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से 115 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 80 और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 28 सीटें, आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें, तो AIMIM पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें और अन्य पार्टी को भी 2 सीटें मिलने की संभावना बताई जा रही है। नवसारी की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 1 पर 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी को 1 सीट। पंचमहल की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी खाते में 0, AIMIM पार्टी को भी यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं पोरबंदर की 2 विधानसभा सीटें, दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। राजकोट की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 6 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। साबरकांठा की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, आप और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों गुजरात की 182 सीटों में से 142 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों यहाँ पर 99 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 35 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है कांग्रेस पार्टी। आम आदमी पार्टी का में 4, AIMIM पार्टी को यहाँ पर 2 सीट और अन्य पार्टी को भी 2 सीट मिलने की संभावना बताई जा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं तापी की 2 विधानसभा सीटें हैं, 2 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। तो दोस्तों सुरेंद्रनगर की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 2 पर बीजेपी, 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, आप और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। सूरत की 16 विधानसभा सीटें हैं, 16 में से
12 पर बीजेपी। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें, आम आदमी पार्टी खाते में 0, AIMIM पार्टी को यहाँ पर 0 सीट और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों गुजरात के 182 विधानसभा सीटों में से 165 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 115, कांग्रेस पार्टी खाते में 42, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 42 सीटें, आम आदमी पार्टी खाते में 4, AIMIM पार्टी को यहाँ पर 2, अन्य पार्टी को 2 सीट मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं वडोदरा की 10 विधानसभा सीटें, 10 में से 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। तो दोस्तों देवभूमि द्वारका की 2 विधानसभा सीटें, दोनों ही सीटों पर 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। बाकी सभी पार्टियां यानी कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, AIMIM पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। वलसाड़ की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन में देख पा रहे हैं गुजरात के 182 सीटों में से 182 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन में देख पा रहे हैं। फिर से यहाँ पर नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 44 सीटें, आम आदमी पार्टी खाते में 4, AIMIM पार्टी को यहाँ पर 2 और अन्य पार्टी को 2 सीट मिल सकती है। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो के नीचे का लाल बटन दिया और क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में छोटा सा नन्ना सा बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।